कल तक जिस बात को लेकर हम खुशी मना रहे थे, आज वो खुशी एक झटके में तब्दील हो गई है। दरअसल 140 करोड़ भारतीयों का दिल टूटा है। साथ ही विनेश फोगाट का गोल्ड मेडल जीतकर लाने का सपना भी चकनाचूर हो गया है। जानकारी आपको पूरी देते हैं कि आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई है। ये आपको सबसे पहले बता दें कि विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में रेसलिंग के लिए जिस कैटेगरी में अप्लाई किया था वो थी 50 किलो वेट कैटेगरी। तो आपको ये जानकारी दे दें, जब फाइनल्स की तरफ वो आगे बढ़ रही थी, सेमीफाइनल का रोमांचक मुकाबला हमने देखा तो उनका वजन जो है 50 किलो से ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से उन्हें पेरिस ओलंपिक से बाहर कर दिया गया है। और जो वजन है वो भी बताया जा रहा है कि महज 50 से 100 ग्राम ही ज़्यादा था। पर ये पेरिस ओलंपिक है, यहाँ पर हर एक चीज़ को बारीकी से जांचा जाता है, परखा जाता है और उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है, जिसकी वजह से विनेश फोगाट का तो गोल्ड मेडल जीतने का सपना टूटा ही है। पर साथ ही तमाम भारतीय जो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि विनेश फोगाट पहली महिला रेसलर बनेंगी जो ओलंपिक्स में इतना बेहतर कारनामा कर आएंगे और देश की झोली में एक गोल्ड मेडल लेकर आएंगी, वो सपना भी पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। इससे पहले रेसलिंग के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से रवि दहिया, सुशील कुमार ने पिछले ओलंपिक्स में बेहतर प्रदर्शन किया, वहां से वो मेडल्स लेकर आए, पर वो भी गोल्ड मेडल नहीं ला पाए थे, जिसकी वजह से इस बार भारतीयों की उम्मीदें और ज़्यादा थी कि विनेश जरूर जिस तरीके से बेहतर ढंग से खेल रही है, निश्चित तौर पर वो गोल्ड मेडल लेकर आएंगी। सोशल मीडिया पर हम देखिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह विनेश फोगाट छाई हुई थी। लोग यही कह रहे थे कि हाँ, पिछले दौर में उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, एक बार ओलंपिक में उन्हें चोट लग जाती है जिसकी वजह से वो ब्रॉन्ज मेडल जीतते जीतते चूक जाती है। कई बार उनके साथ कई ऐसी विषम परिस्थितियाँ भी आई, पर सबको यही लग रहा था कि ज़रूर उनकी रास्ते में, उनकी राह में मुश्किलें आई हैं, रोड़े आए हैं, पर अब वो गोल्ड मेडल लेकर ही आएंगी। पर एक बार फिर से मुश्किल आई है, चुनौती आई है और पेरिस ओलंपिक से वो बाहर हो गई है। तो वहीं आपको जानकारी दे दें, विनेश अपने ऐतिहासिक गोल्ड मेडल से मात्र एक जीत दूर थी, मगर उससे पहले ही बुरी खबर आ गई है। 50 केजी वर्ग में गोल्ड मेडल मुकाबले से ठीक पहले वजन ज़्यादा होने के कारण उन्हें अयोग्य घोषित किया गया। विनेश फोगाट ने मंगलवार को ही पेरिस ओलंपिक के प्री क्वार्टर और क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर महिलाओं के फ्री 50 केजी के सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। बताया जा रहा है कि उनका वजन तय मानक से 50 से 100 ग्राम अधिक था। विनेश फोगाट ने प्री क्वार्टर फाइनल मैच में जापान के ओलंपिक चैंपियन पहलवान यूई सुसाकी के खिलाफ बड़ा उलटफेर करते हुए 3-2 से रोमांचक अंदाज में मात दी थी। इसके बाद उन्होंने यूक्रेन की ओक्साना लिवाच के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबला 7-5 से जीता और सेमीफाइनल में जगह बनाई। पर वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट का तीसरा ओलंपिक ये है। 2016 के रियो ओलंपिक में वो चोट के कारण मामूली अंतर से कांस्य पदक जीतने से चूक गई थी। टोक्यो ओलंपिक में वो 53 केजी क्वार्टर फाइनल में वेनेसा से हार गई और सेमीफाइनल में हारने के बाद टूर्नामेंट में उनका रहना समाप्त हो गया, जिससे भारतीयों के लिए रैपचेज की उम्मीदें खत्म हो गई थी। तो वही विनेश फोगाट भारत की पहली महिला पहलवान थी जो ओलंपिक के किसी वर्ग के फाइनल में पहुंची थी। पुरुष वर्ग में सुशील कुमार और रवि दहिया को ओलंपिक फाइनल खेलने का अनुभव है, लेकिन वो भी दोनों रजत पदक ही जीत पाए थे, दोनों रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल ही जीत पाए थे, वो भी गोल्ड मेडल के मुकाम तक नहीं पहुंच पाए थे। निश्चित तौर पर ये खबर बताते हुए हमें भी दुख महसूस हो रहा है, क्योंकि हमें भी उम्मीदें थी कि विनेश फोगाट देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाएगी।